गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉज एंड फ्रेज। अभी आप लोगों की क्लास बहुत छोटी है तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल तक ही रहने देंगे। इसको बहुत ऊपर हमें अभी नहीं सीखना है। तो मेनली आज हमें इसके बारे में सिर्फ ये सीखना है कि ये होते क्या हैं और इनको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान या घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आराम से पढ़िए और सीखने के लिए पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ड क्या है, सबसे पहले क्या है ये वर्ड? क्लॉज। क्या है? क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। और इस वर्ड को तो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है? फ्रेज। क्या नाम है? फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। तो हम क्या सीखेंगे? क्लॉज और फ्रेज। क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता है। कैसे कंफ्यूजन रहता है? उनको लगता है कि ये एक ही चीज है। क्लॉज और फ्रेज जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हम नीचे आज देखने वाले हैं। देखिए, आपने कभी ये लिखा देखा है? बताइए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का समूह। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे लिख दें P, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वर्ड है। ये एक क्या है? वर्ड है। ठीक है, और अगर हमने ऐसे लिख दिया फ्रेश P, तो ये क्या है? ये जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इतना समझ में आया आपको? अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? शब्दों का समूह। अब जैसे ये जो है ये एक शब्द है, PEAP, एक शब्द है, और फ्रेश P अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है बच्चों, क्लॉज, ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं शॉर्ट में लिखूंगी GOW। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और जो दूसरा वर्ड है बच्चों फ्रेज, वो भी क्या होता है? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, जब हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो यही लिखते हैं कि क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब वही डिफरेंस आपको सीखना है। देखिए कैसे। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक वर्ब होती है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, मतलब ये दोनों साथ में होते हैं। बोला जाता है कि इनका कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ये कंबाइन करके होते हैं, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें ये पार्ट मिसिंग होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दोनों चीजें साथ में नहीं आती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आते हैं। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में हमने यहां पर लिखा है माई न्यू कार। माई न्यू कार, ये एग्जाम्पल लिख दिया हमने एक। अब आपको इसमें पहचानना ये है कि ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें है 1 2 3, 3 वर्ड्स हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये देखना है कि क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। देखिए माई न्यू कार, आप कह सकते हैं ये पूरा सब्जेक्ट है। माना आपकी बात, आप सही कह रहे हैं, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें वर्ब है? माई न्यू कार में माई वर्ब नहीं है, न्यू भी वर्ब नहीं है, कार भी वर्ब नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है।
सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना होने से ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रेज। क्या बन गया, ये फ्रेज बन गया। ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं आते हैं। ठीक, एक आ सकता है लेकिन दोनों नहीं आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेज। अब क्या करते हैं हम इसी से एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। चलिए लिखते हैं, ही इज ड्राइविंग माई न्यू कार। ठीक है, यहां पर भी क्या है, ये एक सेंटेंस है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता ही है। अब आप यहां देखिए कि इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल दिख रहा है। आप बोलेंगे कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए कि क्या इसमें वर्ब है, आप कहेंगे यस, ड्राइविंग जो है वो वर्ब है। आपकी ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। यहाँ नहीं था, यहाँ पर है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर एक वर्ब भी है, कंबाइन है, और उससे ये पूरा सेंटेंस बना है। ठीक, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ क्लॉज। ये क्या हुआ, ये हुआ क्लॉज। ठीक है, तो आपको इससे बात समझ में आई कि फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। फ्रेज में क्या होता है कि हम कोई भी वर्ड्स को, किसी भी टाइप के वर्ड्स को रिलेट करके आपस में लिख देते हैं, जैसे माई न्यू कार, योर लवली पेंसिल। ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा। यहाँ पर देखिए, माई न्यू कार का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग कब निकलता है, मीनिंग तब निकलता है जब सेंटेंस में कोई वर्ब आ जाती है। वर्ब के बिना सेंटेंस में कोई मीनिंग निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रेज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम फ्रेज के लिए क्या बोल सकते हैं, फ्रेज के लिए बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक, अगर आप इसे लिख देते हैं तो क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी तरफ आप क्लॉज के बारे में क्या लिख सकते हैं, क्लॉज के बारे में लिख सकते हैं आप कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन कैसे हैं, ऐसे हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, तो इट हैज़ मीनिंग, यानी कि इसका एक मीनिंग भी होता है। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग भी होता है। तो फ्रेज और क्लॉज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज जब हम कोई भी लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, और क्लॉज लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है। इतनी मोटी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और आपसे पूछते हैं कि आप इसमें से फाइंड कीजिए कि क्लॉज कौन सा है और फ्रेज कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं और उन 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो हीरो है वो है कार, क्योंकि हमने सभी में कार का यूज़ किया है। अब हमको क्या करना है, हमको इन सभी को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्लॉज कौन सा है और फ्रेज कौन सा है। देखिए फर्स्ट वन, इन द कार, इसमें 3 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, इसमें 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, इन द कार, इन द कार, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है और इसमें वर्ब भी मिसिंग है, यानी कि इन द कार को आप सब्जेक्ट भी नहीं बना सकते हो और इसमें कोई वर्ब भी नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए ये फ्रेज है। ठीक है, सेकंड देखिए, आई लव माई कार, इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट है, यस है, कौन सा है, आई है। वर्ब है, यस है, कौन सी है, लव है। तो इट मीन्स ये क्लॉज है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए नियर द कार, कार के पास, इसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें 3 वर्ड्स हैं। अब आप देखिए इसमें सब्जेक्ट है नियर द कार, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब है, इसमें कोई वर्ब भी नहीं है, ना तो नियर है, ना द है, ना कार है। सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो क्या है ये एक फ्रेज है। अगला देखिए शी हैज़ बॉट अ कार, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है इसमें? हाँ है, बिल्कुल है। कौन सा है? शी है, तो इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लस वर्ब है, देखिए हाँ है, बॉट है, बाई की थर्ड फॉर्म है, उसने कार खरीदी है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स ये क्या है? ये क्लॉज है। फिफ्थ देखिए ही इज़ हैविंग अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं, तो ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं ही। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। कौन सा है? ही है। इसमें वर्ब है, बिल्कुल है। कौन सी है? हैविंग है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, दोनों हैं इसमें। ठीक, तो इसलिए ये क्या है? क्लॉज है। तो हमारा जो फ्रेज है वो कौन सा हुआ? फर्स्ट वन और थर्ड वन, और जो क्लॉज हैं वो रिमेनिंग 3 हैं। तो क्या सीखा इससे आपने? इससे आपने क्या सीखा कि जो क्लॉज होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जबकि फ्रेज जो हैं वो सेंटेंस के एक छोटे से पार्ट होते हैं। सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको अगर हम सेंटेंस में से अलग कर दें, सेपरेट कर दें, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं जो इन द कार को यूज करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि दे आर स्लीपिंग इन द कार। ठीक है ना, लेकिन अभी देखिए आप इन द कार लिखा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कार में, बस इसका इतना ही मीनिंग है, ये फ्रेज है। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज कर दिया, ठीक, तो इसका कोई मीनिंग निकल कर आ गया कि वे कार में सो रहे हैं, तो ये क्लॉज है। और इस क्लॉज में एक फ्रेज का यूज किया गया है और फ्रेज जो है वो इन द कार है। ठीक है, ये एक क्लॉज है, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये पूरा एक क्लॉज है। ठीक, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और इसमें स्लीपिंग जो है वो वर्ब भी है, तो ये पूरा क्लॉज है जिसमें एक फ्रेज को हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये है क्लॉज और फ्रेज में बेसिक डिफरेंस। अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो देखेंगे कि जो क्लॉज होते हैं बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो मैं बताऊंगी, क्लॉज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? मेन क्लॉज। और दूसरा होता है बच्चों सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, SUBORDINATE, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लॉज के 2 टाइप होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ये दोनों नाम एक ही चीज़ के लिए हैं और ये दोनों नाम भी एक ही चीज़ के लिए हैं। ठीक है, तो क्लॉज 2 तरीके के होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। मैं सेंटेंस लिखती हूँ, आई प्ले वीडियो गेम्स। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई प्ले वीडियो गेम्स। आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, प्ले क्या है? प्ले इसमें वर्ब है। इट मीन्स यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये एक क्लॉज है। इतना तो आप जान ही गए हैं। आई प्ले वीडियो गेम्स, आई इज अ सब्जेक्ट एंड प्ले इज यूज्ड एज अ वर्ब, सो इट इज़ अ क्लॉज। अब बात आती है कि ये मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसके लिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम लिखते हैं, व्हेन आई
फील बोर्ड, व्हेन आई फील बोर्ड मतलब जब मैं बोर फील करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट है, फील वर्ब है, इट मीन्स यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, तो ये भी एक क्लॉज है। लेकिन इन दोनों क्लॉजेज में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप समझिए कि वो डिफरेंस क्या है। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, आई प्ले वीडियो गेम्स, तो इसका अपना एक मीनिंग होगा, इट हैज़ अ मीनिंग, इसका अपना एक पूरा कंप्लीट मीनिंग होगा। आई प्ले वीडियो गेम्स, ओके, आई प्ले वीडियो गेम्स यानी कि मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, दैट्स ओके। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ना तो हमें इसके साथ कोई और सेंटेंस की ज़रूरत आगे है और ना ही इसके साथ पीछे है। तो ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उस क्लॉज को हम बोलते हैं मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वो फ्री है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि मेन क्लॉज है। अब आप नीचे वाले सेंटेंस पर आ जाइए, व्हेन आई फील बोर्ड, देन क्या करते हो आप बोलना चाह रहे हो कि जब मैं बोर महसूस करता हूँ, बस इतना ही बोलना चाह रहे हो। तो क्या कोई मानेगा कि आपकी बात कंप्लीट हुई है? आपने केवल इतना बोला कि जब मैं बोर फील करता हूँ, तो ऐसा लगेगा कि इसके आगे आप कुछ और बोलना चाहते हो जो कि मिसिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके आगे कुछ और चाहिए, हमें इसके आगे सेंटेंस के कुछ और चाहिए, तब जाकर ये सेंटेंस पूरा होगा। तो ये सेंटेंस, ये क्लॉज जो है ना बच्चों, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्लॉज कैसा है, इसलिए ये क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट जो एक हमें इमोशन होता है वो नहीं दे रहा है, ठीक। हमको इसको पढ़कर लगेगा कि अगर किसी ने ये सेंटेंस बोला है, यूज़ किया है, तो कुछ मिसिंग हो रहा है, वो कुछ और भी बोलना चाहता है जो शायद नहीं बोल पाया, या अगर ये सेंटेंस लिखा है तो हम ये सोचेंगे कि आगे कुछ और भी होना चाहिए। हमारे मन में क्वेरी आएगी, हमारे मन में कोई डाउट आएगा कि ये क्यों कहा जा रहा है, ठीक। तो व्हेन आई फील बोर्ड यानी कि जब मैं बोर महसूस करता हूँ। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दें, ज्वाइन कर दें। देखिए आप, व्हेन आई फील बोर्ड आई प्ले वीडियो गेम्स, ठीक है, व्हेन आई फील बोर्ड आई प्ले वीडियो गेम्स। अब इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में दोनों को हमने जोड़ दिया। व्हेन आई फील बोर्ड, जब मैं बोर फील करता हूँ, आई प्ले वीडियो गेम्स, तो मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ। अब ये भी एक पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, यानी कि इस सेंटेंस में हमने दो क्लॉज को यूज़ किया है। बट यहाँ पर ये जो क्लॉज है बच्चों, ये कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पर ये कैसा क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। अब ये मेन क्लॉज क्यों है, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि अगर इसको आप अकेले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए कैसा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मेन क्लॉज में और डिपेंडेंट क्लॉज में, राइट। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया हुआ होगा कि ये क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, और क्लॉज के जो दो टाइप हमने सीखे हैं, एक डिपेंडेंट और एक मेन, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत डीपली तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें इसकी कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, जिनके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे और इसको और डीपली सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो कि आपकी बुक से है। बच्चों, आप लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 107 यानी कि 107 ओपन कीजिए। उस पर एक्सरसाइज बी और सी हैं, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा डीपली सीखेंगे कि क्लॉज और फ्रेज क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं उसकी। देखिए एक्सरसाइज बी में क्या है कि कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे इसमें लिखा है रीड द स्टोरी अगेन। स्टोरी थी एक जिसको मैंने स्किप कर दिया है, और आइडेंटिफाई हमें सेंटेंसेस को पढ़ के करना है, इसमें स्टोरी की कोई नीड नहीं है। दैट वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ क्लॉज और फ्रेज। नीचे कुछ 4 सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉज है या फ्रेज है। देखिए फर्स्ट, देखिए रियाज मदर इज प्लानिंग हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लासेस। रिया की मदर हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लासेस प्लान कर रही हैं कि वो रिया को ज्वाइन करना चाहिए। अब आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या नहीं, केवल आपको ये फाइंड करना होता है। देन आफ्टर आप पता लगा लेते हो कि ये क्लॉज है या फ्रेज है। तो रिया की मदर जो है ये इसमें सब्जेक्ट है, प्लानिंग जो है वो वर्ब है, तो इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है।
तो फिर ये क्या होगा, ये क्लॉज होगा। ओके, सेकंड देखिए, इन द समर वेकेशन, समर वेकेशन में प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स इट इज अ फ्रेज। फाइन। थर्ड देखिए, फॉर हर डॉटर, ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये एक फ्रेज है। फोर्थ देखिए, रिया हैज़ अ पुअर हैंड राइटिंग, रिया की हैंड राइटिंग बहुत पुअर है। किसकी राइटिंग पुअर है, रिया की, रिया सब्जेक्ट हुआ, और हैज़ जो है यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के सेंस में तो आ रही है ना, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है यानी कि वर्ब है और सब्जेक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स ये क्या है, ये एक क्लॉज है। तो ऐसे बस छोटा छोटा काम आपको करना है क्लॉज और फ्रेज का, कोई भी टेरिबल काम नहीं है, हॉरिबल काम नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज सी देखते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज सी में, देखते हैं इसमें क्या करना है। आइडेंटिफाई द मेन एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि मेन क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ठीक, उसको आइडेंटिफाई करना है। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें देखिए क्या है। हर स्कूल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हर, उसकी स्कूल टीचर उसके बारे में कंप्लेन करती है, बिकॉज हैंड राइटिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड। क्यों कंप्लेन करती हैं, क्योंकि जो हैंड राइटिंग है कांट बी अंडरस्टूड, हैंड राइटिंग को समझा नहीं जा सकता है। अब आप देखिए, हर स्कूल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हर, इस सेंटेंस को केवल लिखा जाए तो क्या ये कंप्लीट सेंस देता है। हर स्कूल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हर, उसकी स्कूल टीचर उसके बारे में कंप्लेन करती हैं, देता है, देता है, इट मीन्स ये मेन क्लॉज है। अब आप आगे का सेंटेंस देखिए, बिकॉज हैंड राइटिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अगर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि क्योंकि हैंड राइटिंग को समझा नहीं जा सकता है, तो आपको लगेगा ना कि बात इनकम्प्लीट है, इसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो हर स्कूल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हर, ये मेन क्लॉज हुआ, और बिकॉज हैंड राइटिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। बस इतना ही काम करना है। ठीक है, सेकेंड देखिए, शी गेट्स अ टीचर हु इज टेकिंग क्लासेस इन द समर वेकेशन। शी गेट्स अ टीचर यानी कि उसको एक टीचर मिली हैं या मिलती हैं, उसके पास एक टीचर हैं जो टेकिंग क्लासेस, क्लासेस ले रही हैं, कहाँ पर, समर वेकेशन में क्लासेस ले रही हैं। ठीक है, तो शी गेट्स अ टीचर, उसको एक टीचर मिल गई हैं, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है ना बोलना कि उसको एक टीचर मिल गई हैं। ठीक है, तो ये पार्ट एक अलग हो गया। अब देखिए, हु इज टेकिंग क्लासेस इन द समर वेकेशन, जो समर वेकेशन में क्लासेस ले रही हैं। कोई केवल इतना बोले कि जो समर वेकेशन में क्लासेस ले रही हैं, तो क्या लगेगा, कौन समर वेकेशन में क्लासेस ले रही हैं, क्यों क्लासेस ले रही हैं। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट सा कुछ हमें फीलिंग सी आएगी। तो ये हुआ आपका डिपेंडेंट क्लॉज, और जो आगे वाला हुआ वो हुआ आपका मेन क्लॉज। ठीक है, थर्ड देखिए, रियाज मदर लेट्स हर ज्वाइन द हैंड राइटिंग क्लासेस। रिया की मदर, लेट्स हर का मतलब होता है परमिट करना यानी कि परमिशन देना। तो रिया की मदर उसको परमिशन देती हैं किस चीज़ की, हैंड राइटिंग क्लासेस को ज्वाइन करने की, सो दैट, ताकि, कंजंक्शन है, शी कैन राइट नीटली, ताकि वो क्या कर सके, साफ तरीके से लिख सके। तो हैंड राइटिंग की भी क्लासेस लगती हैं और आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। यू ऑल्सो नीड दीज हैंड राइटिंग क्लासेस, क्योंकि आप लोग बहुत गंदा लिखते हो, लिटरली गंदा लिखते हो। तो रिया की मदर उसको हैंड राइटिंग क्लासेस ज्वाइन करने देती हैं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ तक। अब आप इसके आगे देखिए, ताकि उसकी हैंड राइटिंग सुधर जाए, इतना कोई बोले, कोई इंसान आए आपके सामने और केवल इतना बोले कि ताकि उसकी हैंड राइटिंग सुधर जाए, तो आप सोचेंगे ना कि ये कुछ और बोलना भी चाहता होगा लेकिन मिस हो रहा है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट तो है, वर्ब है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो यहाँ आगे है ये आपका मेन क्लॉज है। क्लियर? तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लोग इसमें जो स्टोरी है उसको पढ़ लीजिए, और उसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है उससे एक्सरसाइज ए को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि नहीं ओवर बर्डन हो रहे हैं आप, तो एक्सरसाइज बी और सी को सॉल्व कर लीजिए। इसके आगे भी बहुत और भी एक्सरसाइज हैं जो कि क्लॉज और फ्रेज से रिलेट करती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।